क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सिमेट्रिकल सर्किट्स किया था। सिमेट्रिकल याद है? तो आइडियल नहीं? ओके। अनगा आई थी क्या? क्या पढ़ा है कल लास्ट क्लास में? सिमेट्रिकल सर्किट्स। सिमेट्रिकल सर्किट बेसिकली आपको डायग्राम से देखिए समझना होगा कि अगर मिरर इमेज बनाए तो जो लेफ्ट वाला है एग्जैक्टली राइट वाले से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैच कर रहा है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ सिमेट्री। और सिमेट्री में क्या होता है, हम एक पॉइंट का जो ब्रांच होगा उसको ऊपर उठा सकते हैं अगर उससे कुछ भी करंट जो है दूसरे साइड्स में नहीं जा रहा। एक हमने ये वाला दिखाओ, लास्ट वाला कौन सा था प्रॉब्लम? ये वाला क्या था? ओके, जरा इसी को एक दूसरे मेथड से भी देखो, समझ में आ जाए, अच्छा लगेगा। नहीं तो पहले वाला मेथड तो है ही। ये ऐसे ही स्ट्रक्चर था, देखो एग्जैक्टली जैसे ऊपर है वैसे ही आपका स्ट्रक्चर नीचे भी बन रहा है। और फिर हमने एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया था और एक ये लिया था। यही था स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा करंट इसमें ये आ रहा है और सारे रेजिस्टेंस अपन ने आर माने हुए थे। आर वैल्यू है सभी की। रिकॉर्डिंग हो रही ना? क्लियरिटी है? सो अब आर एक तो अपन ने देखा कि यार इसके अंदर करंट I1 जा रहा है, इसके अंदर करंट I2 जा रहा है, इसके अंदर करंट I3 जा रहा है। अच्छा, अब हमने ये बोला था कि यार I2 यहाँ से भी I आना चाहिए, I अगर अंदर आया तो I बाहर आना चाहिए। रेजिस्टर की वजह से करंट में कमी नहीं होती, वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। सो यहाँ से भी I2 आना चाहिए। I2 आया मतलब I2 इधर आगे पीछे कुछ गया नहीं, पर जो करंट इधर से आया वो इधर से निकल गया। तो अपन ने इसको क्या किया था, इसको ऊपर कर लिया था। यार इसको ऊपर मान लो, इसको ऐसे ऊपर मान लो, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये वाले दोनों सीरीज में और ऊपर नीचे वाला पैरेलल में, ऊपर नीचे वाला पैरेलल में, तो इजी हो गया था। एक दूसरा लॉजिक देखो जरा, एक अदर पर्सपेक्टिव है कि अगर देखो यहां से तो सिमेट्री समझ में आ रही थी है? मेरे सिमेट्री, अच्छा ये सिमेट्री आपको समझ में आई। अच्छा दूसरा ये देखो, यहां से भी सिमेट्रिकल है, यहां से भी सिमेट्रिकल है अलोंग दिस वायर आल्सो। अच्छा, यानी कि जितना नीचे इस लाइन के जितना नीचे अरेंजमेंट है उतना ही क्या है? ऊपर है। अच्छा, अब पॉइंट ध्यान से समझना, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। अच्छा, अगर एक ये रेजिस्टर है 3 ओम और ये रेजिस्टर है 3 ओम और अंदर गया 10 एम्पियर, कितना अंदर गया? 10 एम्पियर, तो करंट किस में डिवाइड होगा? 5 और 5 में। अच्छा, तो जो भी करंट इस ब्रांच और इस ब्रांच में चला जाएगा सेम ही है। अगर सेम है तो इक्वल टाइप का करंट जाएगा, इक्वल करंट जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप इधर से भी रास्ता और उधर से भी रास्ता क्या नजर आ रहा है? सेम। जब कौन सा हो? ये वाला। अच्छा, तो ये जो अगर इसका वोल्टेज A है तो इधर भी करंट जो है सिमिलर I1 ही जाना चाहिए। अच्छा, तो इसके अक्रॉस क्या हुआ? ये A है, यहाँ पे वोल्टेज B हो गया। इसके अंदर सेम R रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है? सेम R रेजिस्टेंस है। I1 करंट इसमें, I1 करंट इसमें। देखो ऊपर नीचे वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? B होगा। क्यों सर? क्योंकि करंट सेम और सिमेट्री भी है, तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? B। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका और इसका वोल्टेज भी। अच्छा, फिर करंट जो भी पार्ट डिवीजन हो, इधर इधर जो भी डिवीजन हो, अगर इसका वोल्टेज C है तो ऊपर वाले का भी वोल्टेज C है। अच्छा, इसका वोल्टेज D है तो इधर भी कितना है? D। तो फिर ये तो जो भी आपका आ रहा है, लेट्स से दिस इज M बोलते हैं, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, जो इधर है यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है, ये भी वोल्टेज जो है सेम ही होगा इनका, इधर भी वोल्टेज सेम। यानी कि ये दोनों क्या है? देखो ध्यान से, A और B, A है और ये B है, दूसरा A है और ये B है, दोनों सेम वोल्टेज, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है
एग्जैक्टली पैरेलल है इससे। ये वाला जो वोल्टेज डिफरेंस है इधर भी वोल्टेज डिफरेंस सेम है, इसके अराउंड बी और सी, इसके अराउंड बी और सी, यानी कि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? फोल्ड कर सकता हूँ। और जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या है, सॉरी जो भी वोल्टेजेस है वो क्या है, सेम है। तो ये सीरीज में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये तो था ही, इसको फोल्ड नहीं हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट फोल्ड हुआ। अच्छा अब फोल्ड हो गया, दो रेजिस्टर R और R, दो R और R पैरेलल में, रिजल्टेंट कितना R/2। तो ये नीचे वाला मैंने ऊपर डाला सेम वोल्टेज, तो ये कितना हुआ R/2 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 R/2, एंड दिस इज R/2। ये कितना R और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, R/2 हो गए। अच्छा अब देखो जो पहला वाला प्रॉब्लम है इसमें भी यहाँ से सिमेट्री है क्या, तो यहाँ से जो भी करंट आया, इधर जो भी करंट आया, यहाँ से जो भी करंट पास होगा I2 वो यहाँ से निकलेगा। इसका रहना या ना रहना क्या है, सेम है। तो इसको अपन ओपन कर सकते हैं। तो ये R/2 और R/2 कितना हुआ, हाँ नीचे कौन है R, तो टोटल कितना हुआ R/2, ये R/2 ये R/2 और ये R/2, टोटल कितना हुआ, कितना 3R/2, नीचे कितना है 2R, रिजल्टेंट कितना हुआ 6R/, क्या उस पहले वाले का भी ये आंसर था 6R/। समझ में आएगी। देखो वो वाला सिमेट्री कैसा, ऐसा वर्टिकल, ये वाला सिमेट्री कैसा, ऐसा। तो ये जितना भी पार्ट है उसको ओवरलैप करा दो और जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए हाफ हो जाए। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत पक्का, इसको अपने पॉइंट्स में लिखो। As the below and above part have same resistances, as the below and above part have the same resistances, there is a symmetry voltage drops will be same as per symmetry. The circuit can be reduced accordingly. सर्किट को अपन अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा था, हिंदी में आराम से ड्रॉ करो, अच्छे पेन से, पेंसिल से।
छाप ले सबने? अमोक छाप रहे कभी? जल्दी छापो बेटा। प्रेम प्रेम बेटा छापा? समझ में आया? शंभू समझ में आ गया? जयेंद्र भी है, वेदांत भी है, आयुष भी है। आयुष को देखते से हंसी छूटती क्या सही बनता है ना? ईशान बिना काम एकदम क्या बिना काम क्यों डिस्टर्ब करने वाला बच्चा ही नहीं है। प्लस सिंसियर बच्चा, कभी क्लास मिस नहीं करता। ओके ये हुआ। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। यार सिमेट्रिकल सर्किट्स इजी लग रहे क्या? ज्यादा टफ तो नहीं है? ओके बात नहीं। सेकेंड डिवीजन छापो इधर फटाफट। ईशान सबसे पहले आंसर ईशान बताएगा। ईशान को सबसे ज्यादा समझ में आएगा, फिर आयुष बताएगा। यहां से करंट आई आ रहा, सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज आर। ये आर, ये आर, आर, आर। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए बी। ए बी आर है, आर है, आर। ठीक है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। जो भी मेथड से आता हो आप करें। अरे इसमें लिखा था कि नहीं, जो नीचे वाले हैं और ऊपर वाले हैं वो पैरेलल में मान सकते हैं। इधर एक पॉइंट और लिख लेना पीछे वाले में, लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट रेजिस्टेंस कैन बी अज्यूम्ड इन पैरेलल। और उसकी वजह से पैरेलल अज्यूम करने की वजह से ये R से R/2 हो गए थे। कितना है? थोड़ा और सोचो। चल कितना है? नहीं किया? पता नहीं क्या क्या सोच रही। बुक तो रख लो ढंग से इधर। किरण किधर है? मांगा गई क्यों पता है? कितना है? 2R/3। तो R कितना है? आ रहा है उसका है कि नहीं? नहीं है। सिमेट्रिकल जो इच्छा हो वैसे सिमेट्रिकल पार्ट आप ले सकते हो। फर्स्ट वाला वर्टिकल एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। कितना है? 2R/3 गलत है। हाँ 2R/3। हाँ भाई सार्थक आ रहा है। कितनों का आ रहा है? R इज द राइट आंसर। थोड़ा और सोचो, आंसर में पता चल गया। अच्छा हम वापस परेशान हो गए थे क्या? 2R, अच्छा 2R/5 निकाल लिए। सही है, सही, वेरी गुड। अच्छा लिखो उसको, कुछ आधा करो पूरा करो। देखो दोनों मेथड से करके निकाला। सभी लोग एक बार देखो, क्या मुझे ये बताओ, ये वाली सिमेट्रिकल है, ये वाला सिमेट्री है क्या? जितना इधर है उतना ही इधर है।
अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से I1 गया, इधर से I2 गया, इधर से I3 गया। अब यहाँ से I आएगा तो इधर से कितना आना चाहिए I2, यानी ये I2 इधर गया और इधर आया, इधर कितना सप्लाई हुआ, यहाँ पे कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ, तो इसका रहना या ना रहना एक ही बराबर है। तो ये वाला कितना हुआ, दिस इज दिस, ये R, ये R और ये R, नीचे वाले का ये R, ये R। अब सुनो बेटा, ये पॉइंट देखना, हमने ये R लिया है और ये R। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, डिस्कनेक्ट। क्यों? क्योंकि जो भी I2 करंट है, I2 करंट ऐसे जा रहा है, यानी इससे कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है, ना ही इससे कुछ करंट आ रहा है, ना ही इसमें कुछ एंटर किया, तो यानी कि इसके थ्रू कुछ भी करंट नहीं है, सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किया ये क्या हो गया, अकेला रह गया। अकेला रह गया तो इसका रहना या ना रहना एक बराबर है। इधर देयर इज नो करंट थ्रू दिस, हाँ यहाँ पे करंट जरूर है, ठीक है। अच्छा तो ये R, ये R और ये R, ये R, ये R, इसका कुछ भी रोल नहीं है क्योंकि ये सिंगल हो गया ना, सिंगल हो गया तो इसका कोई भी रोल नहीं है। ऊपर कितना हुआ, अरे R R R और R सीरीज में, नीचे इधर कितना, तो 4R और 4R पैरेलल में कितना होगा 2R, 2R और यहाँ पे 2R पैरेलल में। अच्छा ठीक है, हुआ, समझ में आया, आंसर इज लिखो फटाफट, ऊपर 4R, बीच में 2R, फिर वापस से नीचे 4R, तो 4R और 4R, 2R, 2R और 2R, ठीक है। आपका को देखते जीना, एक तकलीफ बजा आराम से आराम। मैं गौरी को बोलूंगा, वो तो आगे से बजाएंगे। ये आएगा सबको समझ में। अच्छा दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या था, ये इसमें ये सिमेट्री तो है ही है, ये वाली सिमेट्री भी है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इतना होगा, सेम बराबर होगा। तो ये बोल सकते हैं ये दोनों किस में, पैरेलल में, ये दोनों किससे पैरेलल में, इसके, ये वाला इससे पैरेलल, ये वाला इससे, ठीक है, और ये वाला इससे। तो हमने इसको सर्किट को एक मेथड छापा, नहीं छापा, फटाफट छापा, जल्दी छापा, हो गया। अच्छा हमने ये नीचे वाला पार्ट हटा दिया, तो यहाँ पे कितना जाएगा R/2, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे R/2, और ये लगा हुआ कितना है, ये भी R/2, यहाँ पे R, यहाँ पे R। अब देखो सेम वही कहानी, इधर से जा रहा I2, इधर से जा रहा I1, यहाँ I1 गया, इधर से आएगा I1, तो यहाँ से भी आया I1, यहाँ से भी आया I1, देखो इधर गया इधर गया। अब यहाँ पे चांस था कि कुछ डिवाइड हो जाए, जंक्शन है, बट यहाँ पे कितना आना है I1, यहाँ पे भी कितना आना है I1, यानी इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं गया। इसके थ्रू अगर कोई भी करंट नहीं गया तो इसका रहना या ना रहना एक बराबर है, R/2 R/2 R/2, टोटल कितना 2R, नीचे कितना 2R, R इक्विवेलेंट कितनों का आया। दोनों चीजें समझ में आई क्या, या तो नीचे वाला पार्ट को ऊपर ले जाके R/2 R/2 कर दो, या जो भी पार्ट है पहले वाला सिमेट्रिकल है तो जो बीच में ब्रांच रहता है ना उसको अपन हटा सकते हैं, और हटा दिए तो इसका रेजिस्टेंस का कोई भी वैल्यू काउंट नहीं। ठीक है सर, पहले तो काउंट करते थे, पहले बेटा क्या था ना, पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, ये ऐसे जाके ये रजिस्टर, फिर ये ऐसे जाके ये रजिस्टर, तो ऐसा कुछ हुआ करता था, तो फिर वो काउंट करते। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आप लोग खुद करेंगे, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। कितने लोग ने दिवाली में कंदील बनाए, कंदील बनाते थे क्या, नहीं आता दिवाली में, ऐसा अरे इसको क्या बोलते हो, कंदील बोलते हैं,
मराठी क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, जो भी बोलते हो ये बी, ठीक है, ये बी, each branch has resistance R, find R equivalent across, find R equivalent across AB if each part has resistance, हाँ सब जॉइंट है, देखो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R है, और वो बीच में निकालो भाई। सारे पार्ट्स का रेजिस्टेंस R है, आपको A और B के अक्रॉस निकालना है। सिंप्लीफाई करो जितना हो जाए, थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगेगी। आ गया? डायग्राम नहीं समझ में आ रहा? चलो ठीक है, थोड़ा और पढ़ा रहा है। जो भी अभी तक पढ़ाया वैसे ही कुछ लग जाएगा इसके अंदर। देखो वर्मा नहीं दिख रहा तो याद देखो, R इक्विवेलेंट, सोचो आराम से, टाइम लो, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। अरे नहीं, सब में भी है यार। बस बस और तो मैं भूल ही गया, सब में भाई, इनमें भी है, ईच ब्रांच में रहता है। किसका आया? सार्थक, एक आंख से देखने में जल्दी समझ में आता है क्या? अरे जैसे बाण चला रहा है। टाइम लो, टाइम लो, सही करो। देखो एक बच्चे का आ गया, कौन है, कितना है? 10R/3, 4R, 5R/, नहीं थोड़ा सा रह गया, हो गया? दोबारा भी आया, शाबाश। सोनी कितना आया? आ गया? गलत, 5R/, कितना है? जोर से बोलो। 4R/, एक बच्चे का सही है, प्रियांशु का है। सोचो सोचो सोचो, मैंने लिख दिया तब आगे तो सच में पूरा देखो, 7R/6 ही आएगा। आ गया था, ठीक। अरे पहले तो जो गिवन है सीरीज पैरेलल लगा के उसी को छोटा कर दो ना। ये देखो, इधर देखो,
ये आर और ये आर किसमें, तो 2R और ये आर, 2R और आर सीरीज में, सब पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2R में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना ऐसा गया, और इसको अपन कितना लिख सकते हैं, ये तो R, यहाँ पे ये R, ये R, इसको अपन लिख सकते हैं कितना 2R/3। ओके, अब ये देखो ये R, ये R, तो ये 2R पैरेलल में किसके, इसके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2R/3, और ये किससे कनेक्टेड है, B से। ओके, ये R और ये R टोटल सीरीज में, तो टोटल 2R पैरेलल में किसके, R से, तो ये कितना हो जाएगा 2R/3। अच्छा, फिर यहाँ पे पहुंचे, अब ये क्या है, R और R, 2R पैरेलल में है R से, तो ये कितना हुआ 2R/3। अच्छा, अभी देखो अपन यहाँ तक पहुंचे क्या, ये किससे कनेक्टेड है, ये B से कनेक्टेड है। अब ये 2R/3 कितना हो जाएगा 4R/3, ये वाला भी कितना 4R/3, ये R और ये, ठीक है, सिमेट्रिकल लग रहा है क्या। ओके, थोड़ा सा और इसको सीधा कर लेते हैं। अरे कितनों को ये समझ में आया, ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये जो इतना ये रेक्टेंगल जो पार्ट है, सॉरी ट्राइंगल जो पार्ट है उसको अपन इसी में कन्वर्ट मार दिए, इस वाले पार्ट को इसी में कन्वर्ट मार दिए, ये पूरा पार्ट इधर कन्वर्ट हो गया, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है पेंटागन टाइप, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे A है, ये R और ये R, इसको हमने कर दिया कितना, ये बीच में R और लगा हुआ है, इसको हमने कर दिया 4R/3, और इसको कर दिया हमने 4R/3, ये कनेक्टेड है किससे, B से। अच्छा, अभी देखियो, अब क्या करें, सर ये समझ नहीं आ रहा, सॉरी गिब्सन ब्रिज है, ओके देखो जरा, गिब्सन ब्रिज होता है क्या, अरे ये पेंटागन टाइप, पहले काजू कतली किया, फिर ट्रायंगुलर किया, देखो A एंड B एंड, इससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टर, इससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टर, ठीक है, अपोजिट का क्या हो गया प्रोडक्ट सेम। या एक दूसरा लॉजिक देखो, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ पे भी R देखा उसने, यहाँ पे भी R देखा, यहाँ पे भी सिमेट्री, यहाँ पे भी सिमेट्री, तो करंट इधर I/2 जाएगा क्या, इधर करंट कितना I/2, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्रिएट हुआ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी क्रिएट होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम, मतलब सॉरी पोटेंशियल वैल्यू सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0, तो इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाला कितना हुआ, ये वाला ब्रांच कितना हुआ, इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 7R/3, और ये वाला कितना 7R/3, दोनों पैरेलल में, आंसर कितना आएगा 7R/6। जिसका हो गया उसको अच्छा लगा होगा या सही हुआ, कितनों का नहीं हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड तो ट्राई करो, थोड़ा सा पेन पेपर निकाल के करो यार, उसको बुक खराब होगी कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला पार्ट जो भी है पेजेस खराब करके देखो, आंसर अगर आ गया तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक और देता है, इसमें सुनो, इसमें ऐसा कुछ नहीं कोई मेथड है, आप जितना उसको रिड्यूस कर सकते हो उतना करो। अब उसको व्हीटस्टोन ब्रिज चमक गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा, तो बीच वाले पार्ट को हटा दो। मैंने बोला कि यार करंट है, सब इधर भी सिमेट्री, इधर भी सिमेट्री, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट, इसका कुछ लेन देन हुआ ही नहीं, तो इसका रहना या ना रहना सेम है, तो इसको निगलेक्ट मार दिया, सिर्फ इसको किया। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही करते, जो बीच में पांचवा वाला रेजिस्टेंस होता है उसको अपन हटा देते। अच्छा, अब एक 3D फॉर्म में अगर आपको कुछ दे दे, ठीक है,
तो इसको जरा ट्राई करो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस करेंगे। थ्री का फील आ रही है। ओके, तो ये A है एंड B है, ये B है, ठीक है। हर एक आर्म का रेजिस्टेंस R है, R। जितने भी आर्म्स है उनका रेजिस्टेंस कितना है? R है। R इक्विवेलेंट अक्रॉस, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। ट्राई करो। इसको 2D में हो जाता, ऊपर से टॉप व्यू लेके देखो, 2D में हो जाएगा आपसे।
यहाँ पे मान लो आपने ऐसे आंख लगा के इसको देखा, ठीक है, आंख लगा के देखोगे ऊपर से तो ये क्या नजर आएगा, समझ में आएगा? अच्छा यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है बी, ओके, सबका रेजिस्टेंस कितना आर आर आर। अच्छा अब देखो ए से एक आर्म निकल रहा, बी से एक आर्म निकल रहा, सी से मान लो दिस इज ए बी सी डी, सी से एक पार्ट निकल रहा, डी से एक पार्ट निकल रहा है, ओके, और वो सब कहाँ पे मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट पे। तो मान लो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ए से निकला एक ए, बी से निकला एक ए, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, कितना को समझ में आया ये बात समझ में आया? अच्छा करंट कहाँ से जा रहा, कहाँ से जा रहा ए से, और निकलेगा कहाँ पे बी में, ओके, कुछ सिमेट्री नजर आ रही क्या, सिमेट्री नजर आ रही, ओके। देखो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट I2, यहाँ से करंट I3, ठीक है, तो इधर से करंट कितना आना चाहिए I3 आना चाहिए, जो भी मतलब यहाँ से क्या होगा, ओके, यहाँ से करंट I2, यहाँ से ऊपर वाले से करंट आएगा कितना I1, यहाँ से करंट कितना I2, यानी I2 इधर जाके वापस इधर आ गया, इसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं हुआ। तो यहाँ इस जंक्शन पे I2 इधर से जाके सीधा इधर आया, इधर गया, फिर डायरेक्ट इधर आया, तो इसका यहाँ पे कनेक्शन का रहने का कोई सेंस नहीं है, इसको सीधा यहाँ ऐसा कर और इसको कैसे कर दो, तो समझ में आ रही है? देखो बेटा ये I3 इधर I1 और यहाँ पे I2, जब मैं इधर दूसरे एंड पे जब कलेक्ट करूंगा तो I3 तो एज इट इज कलेक्ट हो गया। अच्छा इस वाले रिंग से कितना, इस वाले ब्रांच से कितना आना चाहिए I2, इधर कितना गया I2, मिला कितना I2, और इधर कितना I1, तो यानी कि I1 यहाँ से यहाँ सीधा आ गया, इधर कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, I2 यहाँ से यहाँ, ना इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा करंट आया ना इससे कुछ करंट गया, तो इसको सेपरेट कर दो। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा अगर सुनो यहाँ पे करंट है 7 एम्पियर आ रहा है और इधर आ रहा, इधर जा रहा 2 एम्पियर, इधर जा रहा 5 एम्पियर, ठीक है, एक करंट आ रहा है 7 एम्पियर और इस वाले वायर में और इस वाले वायर में जा रहा 7 एम्पियर, इधर कितना गया जीरो, जीरो मतलब कुछ गया ही नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ करंट है ही नहीं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो उसको डिस्कनेक्ट ही मार दो ना। बात समझ में आ रही है? जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी होता था, क्या होता था, करंट जा ही नहीं रहा, करंट जा ही नहीं रहा, तो जो उसके जंक्शंस थे उससे मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इसको भी क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर दिया। अब तो इजी है, ये आर, ये आर, ये आर और आर, नहीं आर और आर, इधर आर और आर, 2R, ये 2R आर से पैरेलल, 2R/3 R 2R/3 और फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया, कितना है 8R/15, कितना आया 8R/15 आया, अरे वाह, चिमटे को क्या आया, अरे वाह, इसका टीपा क्या, चल वेरी गुड, शाबाश, देखो बेटा इधर देखो, ये R और ऊपर वाला R, ये वाला कितना है 2R/3 ना, 2R/3, ये वाला R और इसको अपन ने कितना बोल दिया था, दिस इज 2R, ठीक है। अब ये 2R, ये R, सॉरी R 2R और ये वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8R/3 ना, तो पैरेलल में है, एक रेजिस्टर R पैरेलल में, एक 2R है और एक रेजिस्टर कितना है 8R/3, ये A और B के मान है, निकालो बिहार इक्विवेलेंट, सभी लोग निकालो।
आया था कि नहीं? समझ में तो आया? इसका फाइनल आंसर आता है 8R by 50. R equivalent is 8R by 50. ठीक है, सबको इतना पार्ट क्लियर? ओके, अब ये आप घर पे करना. फाइंड फॉर द सेम स्ट्रक्चर फाइंड R equivalent between A and C. ये घर पे एडवांस ट्राई करना. For the same circuit, find R equivalent between point A and C. हाँ? 2R by? कम आ रहे? क्या था? For the given circuit, find R equivalent between A and C. अभी किसको निकाला था? A और B में. तो A और C में भी निकल सकता और A और D में भी निकल सकता. A और D का सेम होगा जितना A और B का है. ठीक है, ये उसका एडजेसेंट पोजीशन है. A और C जो है डायगोनल पोजीशन में. तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है. बोलेगा रेशियो निकालो. ओनली फॉर एडवांस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें. एक क्यूब वाले प्रॉब्लम्स है वो मैं आखिरी में बताऊंगा. ठीक है, एक रेजिस्टेंस के क्यूब वाले प्रॉब्लम्स हैं. क्यूब वाले प्रॉब्लम एज इट इज एग्जाम में आते हैं. अगर आंसर रटा भी है तो भी आपसे हो जाएगा. क्यूब करके प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका रेजिस्टेंस निकालना होगा. ठीक है, सो दैट्स इट. ये रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया. अब जो आगे के सेक्शंस है, एक सेक्शन है अपना बैटरीज के ऊपर. ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन है. एक है हमारा पावर कंजम्पशन पे और एक लास्ट थर्ड पार्ट होगा इंस्ट्रूमेंट पे. इसमें बड़ा सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है और इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट से पक्का क्वेश्चन आता है. अगर दो क्वेश्चन देगा तो एक रेजिस्टेंस का देगा और एक इंस्ट्रूमेंट्स का. इंस्ट्रूमेंट में वही कर पाएगा जिसको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पता होगा. बोलेगा कि भाई एमीटर में करंट कितना जा रहा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज कितनी रीडिंग हो रही, तो वो अपन इसके बाद करेंगे. अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज. नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज. आज ट्यूसडे हो गया ना, इस वीक में खत्म कर देंगे इसको. कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज. अरे ये वाला जो प्रॉब्लम था इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ से A और C में पूछा है आपको. A और C में पूछा है तो देखो जरा, इधर इधर करंट, इधर करंट, इधर करंट. ये करंट डायरेक्ट इधर. ठीक है, देख लेना किस पार्ट को आपको रिफ्लेक्ट मारना है. ठीक है, इस वाले को रिफ्लेक्ट मारना. कितना आ रहा था? 2R by 3. इजी है. अच्छा, पहला वाला प्रॉब्लम यही था क्या अपना? सिमेट्री में देखो, सिमेट्री में पहला वाला प्रॉब्लम का आंसर कितना है? सबसे पहले वाला 6. तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाली? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल. देखो, एक सिंगल सेल होता है, एक से ज्यादा मतलब दो या उससे ज्यादा अगर सेल्स को कंबाइन करोगे तो बोलोगे बैटरी. एक सिंगल सेल, उससे ज्यादा अगर होंगे, 2-3 सेल अगर साथ में हो तो उसको बोलते हैं बैटरी. ठीक है, ये सेल वही है जो आपको पता है ना, सेल रिमोट पर डालते हैं, वही है ना. 2 सेल लगा के अपन बैटरी बना देते हैं इसका. अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया था, एक बार वापस उसको रिकैप कर लेते हैं अपन, कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R. ये बैटरी होती. ठीक है, अब बैटरी में एक चीज होती EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अच्छा, ये उसका टेंडेंसी है कितना वर्क करेगा एक यूनिट चार्ज को कहां से कहां, लोअर पोटेंशियल से
बैटरी के बाहर करंट कहां से कहां फ्लो करता? हायर से लोअर, बैटरी के अंदर लोअर से हायर। तो उसके अंदर कुछ इंटरनल लॉसेस होते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी वो खुद कंज्यूम कर जाता है, तो उसके लॉसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक छोटे आर से। तो ये क्या बाहर रहता है क्या? नहीं, ये अंदर रहता। तो अंदर अपन क्लैरिटी के लिए जो भी सिंबल्स हैं उसके लिए अपन अंदर इसके कुछ भी नहीं करते, बाहर एक छोटा सा आर बना देते हैं। सर क्या इसके आगे भी रख सकते हैं? यस, आगे भी रख सकते हैं। ये छोटा आर जो है बैटरी के जस्ट बाजू में आर भी रख सकते हैं, बड़ी जनरली नेगेटिव टर्मिनल के इधर लगाया जाता है, ठीक है। वो आपको आजादी रहेगी कि मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बुक्स में तो ऐसे दिया रहता है ना। तो इतना ये चीज समझ में आई? अच्छा, ओके। तो इसके अक्रॉस क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना होता था? E माइनस, इतना सबको क्लियर है? यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी, जिसकी रेटिंग आपको दी रहेगी। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी रहती है। अब ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता? ये E गिवन है, R गिवन है, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो बैटरी डिफाइंड है, ईएमएफ पता है उसका, R आपको पता है, इंटरनल लॉसेस होते हैं। अभी इंटरनल लॉसेस किस पे डिपेंड कर रहा? I पे डिपेंड कर रहा। अच्छा, ये देख लीजिए, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस PD, ठीक है। अच्छा, दिस PD इज किसके बराबर हो जाएगा? PD कितना पोटेंशियल, अगर करंट I फ्लो कर रहा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? I इंटू कैपिटल R, दिस इज E माइनस IR। तो यहां से देखो I कितना हो गया? I कितना हुआ? E, इसको वहां ले लो, I R प्लस स्मॉल r, तो I कितना हो? E अपॉन R प्लस स्मॉल r हो गया। ओके, तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हुई? एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस I कितना है? कैपिटल E स्मॉल r कैपिटल R इनटू, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके टर्म में? ओनली द ईएमएफ एंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो करंट का फैक्टर था वो भी किस पे डिपेंड कर रहा? वो डिपेंड कर रहा है कैपिटल E पे, स्मॉल r और कैपिटल R पे। अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रिजल्ट सही है। मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? E स्मॉल r प्लस E कैपिटल R माइनस E स्मॉल r, नीचे कितना? स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कौन कट हो गया? ये कट हो गया, कितना है? बाय R। ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द बैटरी कितना? कैपिटल E कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस। तो ऐसे में कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आ सकता है सीईटी में, नीट में। अरे इस पे रखना है क्या? सिर्फ वो जो फॉर्मूला पता है, बाकी तो इजी है। आई लिखना, आई को सब्स्टिट्यूट किया, वन आंसर लेके आ सकते। लिया? तुमने भी लिख लिया?
कितना सिंसियर हो वेदांत विनीत किधर है नहीं है हमें बीमार है वो उसी में मान कर उसी देखो उसी में रोज आ रहा है ओके अब सुनो एक सिंपल सा सवाल जैसे अभी हम कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं अगर आपको एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम हो कि यार एक बैटरी है इसका ईएमएफ जो है 10 वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है दैट इज समथिंग अराउंड 18 ओम आपको बोला फाइंड current and potential difference across battery. कितना है आई कितना है 0.5 सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है Vd आ जाएगा E माइनस IR तो E कितना है 10 और ये 0.5 into 2 1 आया 9 तो एक्चुअली EMF कितना उसका 10 पर सप्लाई कितना कर पा रहा सिर्फ और सिर्फ 9 ये गिवन सर्किट की वजह से इतना सप्लाई कर पा रहा ठीक है ओके अब इनमें यही केस है सेम डिटो सेम प्रॉब्लम बट अगर हमने कॉम्बिनेशन देखो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम्स सेम बाकी सब सेम ये 2 ओम ये 10 वोल्ट फाइंड आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना होगा सेम सब कुछ सेम है ऊपर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है मैंने कितना 18 से 2 कर दिया आई कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 5 तो आई आया 10 बाई 4 2.5 एम्पियर 2.5 आया वोल्टेज कितना आ जाएगा 5 वोल्ट अच्छा अब सुनो जरा बात सुनो पहले जो बैटरी थी 10 की अगर सेम बैटरी है सेम ईएमएफ है सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है सब कुछ सेम बट यहाँ पे पहले मैंने लगाया 18 और यहाँ पे भी लगाया 2 तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर सकती बैटरी क्या हो गया बहुत कम हो गया पहले 9 दे पा रही थी अब कितना दे पा रही है सिर्फ और सिर्फ 5 मतलब 50% कम हो गया तो अगर एक्सटर्नल ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी बढ़ेगा ठीक है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बढ़ेगा और वो कंपैरेबल हो गया इंटरनल लॉस के तो उसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द बैटरी बहुत कम होता जाएगा ठीक है इसको पॉइंट पे लिख लो अपने पॉइंट्स पे यार मतलब नंबर्स है मतलब कुछ तो खास चीज नहीं आप नंबर डाल के देखते तो हो भी जाता तो लिख लीजिए if the external resistance across a battery increases if the external resistance across battery increases
cross battery increases, then the potential difference supplied by it also increases. Then the potential difference supplied by it across it, then the potential difference supplied by it also increases. Potential difference supplied by it also increases. ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको सवाल कराया था, ये नॉर्मल बैटरी है कि जैसे 5 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे रजिस्टर लगाया हमने 2, करंट कितना होगा? इंटरनल रजिस्टर नहीं है, करंट कितना होगा? कितना होगा? कैसे किया? अरे ये देखो सेम टाइप में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे एक अलग से बैटरी मालूम कितने की? 20 वोल्ट। ऐसे सवाल कभी किया है क्या आपने बचपन में? अरे देखो ये क्या कर रहा, उसको असिस्ट कर रहा, तो ऐसा जब होता है ना, ऐसा आपने किया होगा कि दिस इज अ बैटरी, ठीक है, तो ये इंडिविजुअली क्या हुआ, बड़ा टर्मिनल छोटा बड़ा टर्मिनल, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, तो ये 5 और 15 एक दूसरे को हेल्प करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? अगर सीरीज में लगी हुई है और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से लगा है, तो नेट में क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। ये चीज क्लियर है? तो वी कैन राइट दिस, ठीक है, दो बैटरीज को अगर अपोजिट पोल से या अपोजिट टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो वो क्या करती है? एनहांस कर देती है वोल्टेज, ठीक है, इसको भी लिख लो। और इसी के अकॉर्डिंग दूसरा, ये मैंने उस समय बताया था ना कि पोटेंशियल बढ़ता है लोअर से हायर, हायर से लोअर, उस समय बताया था। ये जरा देखो, 12 वोल्ट और ये 4 वोल्ट बैटरी लगी हुई, और ये रेजिस्टर है 2 ओम। नेट वोल्टेज इसको कितना लिख सकते हैं? अपोजिट में है तो 1 ओम, और ये कितना? 2। आई करंट कितना? 4। तो ये क्या है? सेम एंड्स अगर कनेक्टेड हो तो ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, एकदम इजी है। इसमें तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया। फिर एक लिखें, देखो इसको सॉल्व करने का केवीएल केसीएल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और 2-3 ब्रांच दियो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हो सकता है 2 बैटरीज दे दे, बोले कि बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा, ठीक है, तो एकदम सिंपल सा सवाल है। एक सवाल अब लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज में पहला सीरीज कनेक्शन, पहला लिखो सीरीज कनेक्शन, पहला लिखो सीरीज कनेक्शन, पहला लिखो सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन E1 R1 E2 R2 और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। सो इसमें करंट कितना होगा? एकदम सिंपल से है, क्या होगा? ये देखो लगाना वही है, करंट आई फ्लो कर रहा है सीरीज में, हो सकता है कि एक और ब्रांच भी दे दे, ठीक है, बोले कि एक और R1 है R2 है,
तो बताओ इंडिविजुअल में करंट कितना होगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज दी रहेंगी, आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन जाते हैं E1 माइनस IR माइनस कितना होगा IR1, यहाँ से फिर वापस इधर आए तो माइनस IR2, फिर इसका कितना हो जाएगा प्लस E2 बराबर 0। पूरा एक गोल घूम जाओ, पूरा एक गोल घूम जाओ। जैसे गोल घुमा फिर कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर कितना हो जाएगा I, ये कितना है R1 R2 प्लस। तो इसमें कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा नहीं, एकदम सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब क्या होगा, बैटरी के अक्रॉस जो R1 है R2 है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काउंट करना पड़ेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और जो भी है फिर आपसे I पूछ सकता है, आपसे I पूछ सकता है। ये तो सिंगल रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये भी सीरीज की तरह एक्ट करेंगे ना, और बैटरी को सीरीज में लगाए तो ये भी किसकी तरह है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो गए R1 प्लस R2। दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गए, ये टोटल बैटरी का EMF ऐड हो गया, बस ये मेथड। यहाँ पर सिर्फ I करंट है, इसका KVL KCL में आपको आगे प्रॉब्लम्स अपन करा देंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कुछ हो, सिमेट्रिकल बैटरीज है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बैटरीज है, मान लीजिए n बैटरीज है। कितनी बैटरीज, n बैटरीज, 1 2 3 अप टू n बैटरीज, और सबका ये छोटा वाला रेजिस्टेंस R है, ये वाला E। तो इसका सर्किट I करंट है। अब देखो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, इसमें बोल सकता हूँ I1 प्लस I2 अप टिल IN, ये बराबर कितना है I। अच्छा, ये सबकी वैल्यू E मान लीजिए, सबकी वैल्यू कितनी मान लीजिए E, तो ये E अप टू कितना N, तो सबको ऐड किया तो टोटली कितना आएगा N इंटू E। तो ये अगर सारे के सारे सेम है तो N इंटू E बराबर कितना I इंटू R स्मॉल r इंटू N। ये सही है पक्का, कितना का आया समझ में। तो यहाँ से करंट कितना हो, करंट हो जाएगा NE अपॉन R प्लस N इंटू स्मॉल। नेट EMF अपॉन total resistance including the internal resistance। अगर मान लो अगर E1 जो है सब डिफरेंट सेम ना होके डिफरेंट होते तो फॉर्मूला क्या बन जाता, इफ E1 नॉट इक्वल्स टू E2। इस बार तो क्या होगा, E1 E2 सारे सेम थे, अगर ये डिफरेंट होता तो क्या होता, I की वैल्यू कितनी हो जाती N इंटू E है, तो ये कितना सिग्मा, ये I कहाँ से कहाँ 1 से N तक, कितना समझ में आ रहा, सिग्मा मतलब समेशन ही होता है। ठीक है, और ये वाला R प्लस समेशन I फ्रॉम 1 से, कितना वो ये चीज समझ में आई। पहले से मैंने वो बता दिया ताकि इसमें दिक्कत नहीं है, सारे सेम होते तो n टाइम्स इंटू n इंटू रिकॉर्डिंग जाती डिफिकल्टी जा रही, तो दिखाई दे रहा सर, चश्मा नहीं है।
सार्थक बेटा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई? छाप लो। अच्छा, इसमें if I1 not equals to I3 ऐसा है ना, not equals to, तो ये आंसर है। कल लाइब्रेरी गए थे, कितने बजे आए? फिर ऑफिस पढ़ेंगे नहीं या रहने दिया? पक्का सिलेक्शन तुम भी कर लेगी नहीं? उसे जगा देते हैं, सो के देंगे क्लास में आएगी। कितने बजे उठते तुम अभी? 3 बजे? तो क्या पता किसको क्या बोल रहे हैं, उसको नहीं सुनेंगे। 6 बजे सोते कितने? 2 बजे? 12 बजे? 12 से 6, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिख लो नीचे, इधर केस 1, इसी में केस 1 लिखो। इसी में, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आपको, इसी में केस 1 लिखो। केस 1 इस वाले फॉर्मूले में जब सारे सेम हैं तो केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या है? इफ एन आर जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? एनई बाई आर, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है काम की चीज है। काम की चीज क्यों? क्योंकि मैंने बैटरी सारी लगाई, तो ये करंट कितना होगा? ई बाई आर टाइम्स एन, ये फायदे की चीज है। अगर केस 2 की बात करूं मैं, केस 2 में कितना है? इफ एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, तो यहाँ से आई कितनी वैल्यू जाएगी? एन ई बाई एन आर, कितना है यहाँ? ई बाई आर, तो ये एकदम थर्ड क्लास है, ठीक है। कुछ यूज ही नहीं हुआ इसमें, इतनी सारी बैटरी लगाई फिर भी एक बैटरी के बराबर ही दे रहा, ठीक है, नियर अबाउट एक की बराबर दे रहा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना फायदा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम उतना फायदा, बस ये सिंपल सा पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग, देखो क्या बोलेगा, ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, बोलेगा मुझे स्ट्रॉन्ग करंट अटेन करना है। स्ट्रॉन्ग करंट अटेन करना तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? एनआर लेस देन आर कैपिटल आर, या एनआर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये वाला देखो बेटा, आपने क्या किया, ये 10 ओम रखा और ये 1 ओम है, तो ऐसे हमने 10 बैटरी लगा दी। कितनी करी? 10 बैटरी। ये ऐसे आपने 100 बैटरी लगा दी, तो सबका ये छोटा छोटा आ जाएगा, तो कहाँ ये 10, कहाँ ये 100, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने ऐसा गैप क्रिएट कर दिया तो वो बैटरी जो कॉम्बिनेशन हो किसी काम का नहीं है। तो बस ये कॉम्बिनेशन पूछेगा कि इनको लगाया तो ये आर और इसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है, वेदर इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन और नॉट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, if internal resistance of the batteries, if the internal resistance of the batteries is much larger than the external resistance, then the batteries are of no use. Then the batteries are of no use.
ओके, सेकंड लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड लिखे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस खत्म होने वाले। बैटरी वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, समझ में आया क्या? सीरीज में सबको ऐड करो, पैरेलल में भी देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। देखो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, ये आदित्य बहुत ज्यादा बात करता है, एकदम मुस्कुराता रहता है, बार बार पता नहीं क्या जोक सुनाता रहता है। आज से तुम दोनों साथ में बैठो, इतना ज्यादा हंसता रहता है ये। अच्छा बचपन से हंसमुख हो क्या? अच्छा अपना जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? मनसुख गुजरात। देखो आर आर यहाँ ये सारे के सारे किसमें? पैरेलल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ए बी ई है, ए बी ई, और ऐसे मैंने कितने जोड़ रखे हैं? एन जोड़ रखे हैं, 1 2 अप टू एन। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं अलग है, पैरेलल में लगा दिया। पहले किस में लगाए थे सारे बैटरी? सीरीज में। अच्छा इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट एक देखना है कि जब ये कॉम्बिनेशन आ गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी करंट, आपको सिर्फ एक फाइनल चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, कौन सा? जो फाइनल करंट फ्लो करेगा, आई करंट, आई की वैल्यू कितनी होगी? इसको जो है हम जो बैटरी है इसको एक सिंगल बैटरी मान सकते हैं जिसका ई हो, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर बाई एन। ठीक है, सारे ई सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सभी एक ही है, बट इनको जब माना तो ये वाला कितना हो जाएगा? आर बाई एन। ये अलग कुछ अलग थ्योरम्स है उससे निकला हुआ है। अभी बस आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर ऐसे पैरेलल में हो तो जो नेट इक्विवेलेंट बैटरी हो जाएगी उसका ईएमएफ कितना होगा? ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? आर बाई एन। टोटल कितने ब्रांच है? 1 2 अप टू एन, तो ये कितना है? आर बाई एन। और ये वाला कितना हो गया? कैपिटल आर, ये उसका इक्विवेलेंट है। अच्छा अब E इज इक्वल्स टू कितना होगा? I R बाई एन इंटू कैपिटल आर। I की वैल्यू कितनी होगी? E अपॉन R बाई एन टू R। इसमें आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा इसको अगर चाहिए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? E R प्लस एन R बाई एन है, उसको इधर ट्रांसफर करना। अब इसमें दो केस बना लेते हैं। अब दो केस देखो, ये छापा ना,
केस 1, अगर R जो है that is greater than, it is greater than n by n into capital R, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा? if R is greater than, सिंपल सी बात है, I कितना हो जाएगा? by R, ठीक है। और अगर केस 2 में क्या हो जाएगा? R is less than or less than n R, I की वैल्यू कितनी है? n upon n R, कितना हो जाएगा? ये एक बार वापस देखो इधर। अब अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच, उसमें क्या होता था? बढ़िया कौन सा कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो करंट आई कितना आ रहा है? E by R। एक सिंगल बैटरी भी होती तो वो भी E by R करंट दे देती, पोटेंशियल E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो E by R दे देती। अब यहाँ पे क्या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट कितना हो गया? N टाइम्स E by स्मॉल r। तो इसके अंदर बस यही कॉम्बिनेशन पूछेगा कि इनमें से वैल्यू कौन सी ज्यादा सही है, तो इस वाले के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन सही है क्योंकि यहाँ पे n टाइम्स करंट हो जाएगा, जो इंडिविजुअल बैटरी सप्लाई करो उससे n टाइम्स होगा, ठीक है। सो इसमें लिखो केस 1 इज अ बेटर कॉम्बिनेशन, केस 1 इज अ बेटर कॉम्बिनेशन, केस 1 is a better combination, case 1 is a better combination, case 1 is a better combination if we connect batteries in parallel, ठीक है। सो ये पार्ट है और एक दूसरे सेल्स का कॉम्बिनेशन देखना है अपने को, वो कल अपन खत्म करेंगे और कल पावर भी खत्म कर देंगे। सो हार्डली आपके 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इंडेक्स एक्सरसाइज 2 हो गई क्या पूरी? नहीं हुई? इंडेक्स एक्सरसाइज 2 आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व करें, एक्सेप्ट पावर और कोई मीटर्स, एमीटर, वोल्ट मीटर वो जो दिख जाए वो छोड़ के एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं, कल पावर भी कंप्लीट कर, ठीक है। तो 3 इस वीक में लास्ट होगा ये चैप्टर।